हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे फर्स्ट है हमारा एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर आपको जो होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एसिडोसिस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ज्यादा कॉमनली पूछे नॉर्मल वैल्यूज और ज्यादा हो जाने पर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यह भी पूछा जाता है। थर्ड है हमारा सक्शनिंग। सक्शनिंग की हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सक्शनिंग, अलग अलग टाइप की सक्शनिंग होती है। ऑरल, नेजल, ट्रेकियल सक्शनिंग, ईटी ट्यूब सक्शनिंग, उस तरह का टाइप्स। इनका ड्यूरेशन कितना रख सकते हैं, इसी के साथ ही सक्शनिंग के दौरान हमारा नर्सिंग केयर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो होता है इंडिकेशन क्या होते हैं, यहाँ पर अगर ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हमें वाइटल्स कब मॉनिटर करना है, ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो रिएक्शंस होती है उसे आप किस तरह से मैनेज करेंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी अलग अलग टाइप्स की होती है, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट रहेगा हमारा आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी जब हम दे रहे, आईवी सेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, आईवी कैनुला, इसी के साथ ही आईवी थेरेपी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे, वो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रहता है हमारा वाइटल साइन। वाइटल साइन के अंदर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। उसके बाद आएगा हमारा हेपारिन और वारफेरिन ड्रग्स। हेपारिन जो होती है हम कब देते हैं, वारफेरिन कब देते हैं, इसके यूजेस क्या है, इसी के साथ ही इसका एंटीडोट्स क्या होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा डेहिसेंस और एविस्ट्रेशन। आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर कि वुंड डेहिसेंस और वुंड एविस्ट्रेशन होता है, तो वहां पर हम नर्सिंग केयर क्या देते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा हमारा 9th पॉइंट है हमारा ब्रेथ साउंड्स। ब्रेथ साउंड्स जो होती है नॉर्मली क्या होती है और एबनॉर्मल हमें कौन से डिजीज कंडीशन के अंदर कौन सी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है पोजीशन। डिफरेंट टाइप की डिजीज कंडीशन के अंदर और प्रोसीजर के अंदर हम अलग अलग टाइप की पोजीशंस को यूज में लेते हैं, तो कौन से प्रोसीजर में या कौन सी डिजीज को रिलीव करने के लिए आप कौन सी पोजीशन यूज में लेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा 11 में है प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग। 12 आ जाएगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग रूट्स होते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट आएगा कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी केयर, नॉर्मल कलर ऑफ द स्टोमा, यह सारा इंपॉर्टेंट है। 14 रहेगा हमारा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। 15 रहेगा हैंड वॉशिंग, मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 16 के अंदर आता है हमारा फर्स्ट एड मैनेजमेंट। 17 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर की आपको अलग अलग कलर कोड के अकॉर्डिंग कौन सा वेस्ट किसके अंदर डिस्पोज करते हैं वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा 18 के अंदर बर्न का जो रूल ऑफ 9 होता है, आप सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बर्न के अंदर फ्लूइड मैनेजमेंट किस तरह से होता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही वहां पर ग्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बर्न पेशेंट के अंदर नर्सिंग केयर किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा 19 पॉइंट है ईसीजी के बारे में। ईसीजी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन जितना हमारा नॉर्सेट का लेवल होता है उतना डेप्थ में नहीं पूछते हैं। 20 रहेगा हमारा क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व का ओरिजिनेट कहाँ होता है या कहाँ पर सप्लाई करती है, और डिफरेंट टाइप के प्लेक्सस जो बनाती है वो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा GAS यानी कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। फिर आता है हमारा ओटाइटिस मीडिया। 23rd है हमारा कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर मायोपिया, मेट्रोपिया अलग अलग आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा हमारा रिनल फेलियर, जिसके अंदर की एक्यूट रिनल फेलियर और क्रॉनिक रिनल फेलियर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, इसके अंदर यूज में आने वाली मेडिसिन और इसका जो पैथोफिजियोलॉजी होता है और हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्राइटिस, जो कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों गैस्ट्राइटिस होता है, और हेपेटाइटिस, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 27 टॉपिक्स की बात करते हैं, जो कि है हमारा सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कहाँ से होती है, इसका रोल क्या होता है, और अगर हमें एडमिनिस्टर करना है सर्फेक्टेंट को न्यूनेट्स के अंदर तो वो किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट 28 के अंदर हम देखेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। इसका जो स्कोर होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अलग अलग फेसेस होती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी साइन, जिसके अंदर के 3 तरह के साइन होते हैं हमारे, प्रोबेबल साइन, प्रिजम्पटिव साइन और पॉजिटिव साइन। उसके बाद आता है हमारा एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी हम किस तरह से करते हैं, एपिजियोटोमी का केयर क्या होता है, और अलग अलग टाइप की जो एपिजियोटोमी होती है वो, और मोस्ट कॉमन कौन सी एपिजियोटोमी परफॉर्म करते हैं। 32 है हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर। आपने देखा होगा लेबर की 4 स्टेजेस होती है, तो यह स्टेजेस कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, कब एंड होती है, इसके अंदर किस तरह से मैनेज करते हैं, यह सारा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा हमारा लोकिया। लोकिया की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसके बाद आता है 34 एबॉर्शन। उसके बाद है हमारा 35 के अंदर प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा नॉर्मली और एबनॉर्मली जो होता है इसके डिसऑर्डर्स वो भी पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के डिजीज और अम्बिलिकल कॉर्ड का जो नॉर्मल लेंथ होता है वो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कब एडमिनिस्टर किया जाता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और अगर ओवरडोज हो जाता है तो इसे आप किस तरह से मैनेज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ पेल्विस। 4 तरह के पेल्विस होते हैं अलग अलग तरह के, वो सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है नॉर्मली अमाउंट के अंदर कितना होता है, कितने विक्स के अंदर कितना होता है, इसका कलर कितना होता है, और अगर अभी एबनॉर्मल कलर दिख रहा है तो वो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आएगा हमारा एम्ब्रियोनिक एंड फिटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 41 है हमारा आयरन एंड फोलिक एसिड के डोसेस। आयरन फोलिक एसिड जो प्रेगनेंसी के अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उसके डोसेस कितने होते हैं वो आपको पढ़ना है। इसी के साथ ही एंटीनेटल पीरियड जो होता है वो अलग अलग डिवाइड किया गया है, और जिटिफाल स्कोर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं फंडल हाइट की तरफ। फंडल हाइट जो होती है अकॉर्डिंग टू विक्स अलग अलग होती है। 44 है हमारा एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया। इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। 45 पे हम देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। 46 होता है हमारा फिटल पोजीशन, फिटल लाई एंड प्रेजेंटेशन। 47 के अंदर हम देखेंगे न्यूबॉर्न का असेसमेंट। न्यूबॉर्न का जब हम असेसमेंट करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स इंक्लूड करने होते हैं। 48 के अंदर आता है हमारा कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। उसके बाद आएगा हमारा न्यूबॉर्न केयर एंड नॉर्मल बर्थ पैरामीटर्स। 50 के अंदर हम देखेंगे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं, या कब अपीयर होते हैं, रिफ्लेक्सेस किस तरह के होते हैं और कब डिसअपीयर होते हैं, यह सारा हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। 51 के अंदर हम देखेंगे अबगार स्कोर। अबगार स्कोर कब किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और इसका स्कोरिंग सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा हमारा मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस दोनों ही आपको पढ़ना है। 53 के अंदर हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है हमारा 54 के अंदर हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस के अंदर क्या होता है। 55 के अंदर आता है हमारा स्पाइना बाइफिडा और स्पाइना ओकल्टा। नेक्स्ट के अंदर हम देखने वाले हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के अंदर कौन सी मेडिसिन हमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा एट्रोपिन, सेकंड है एड्रेनालिन, उसके बाद आता है लिथियम, डिजॉक्सिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, MgSO4, हेपेरिन, वॉरफेरिन और ऑक्सीटोसिन। यह तीनों पहले भी आ चुकी हैं। उसके बाद आता है हमारा एंटीसाइकोटिक्स, फिर आएगा हमारा एंटी डिप्रेसेंट और फिर है एंटी हाइपरटेंसिव। फार्मेकोलॉजी की हम बात करते तो यह सारी मेडिसिन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और इसके एंटीडोट्स जो होते हैं और साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। टॉपिक हमारा रहने वाला है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन, जिसके अंदर पेंटावेलेंट वैक्सीन, वैक्सीनेज का स्टोरेज कैसे होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनका क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है, उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही वैक्सीन कैरियर के बारे में या फिर हमारा जो कोल्ड चेन होता है, यह सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा एंटीडोट। जैसा कि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे कॉमन मेडिसिन है जिसके एंटीडोट के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसके अंदर के टेम्पररी और परमानेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके अंदर हम कितना वोल्ट यूज करते हैं, ड्यूरेशन कितना रहता है, एक वीक के अंदर कितना एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मैनेजमेंट किस तरह से होता है, यह सारा इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा हमारा शिजोफ्रेनिया। उसके बाद आता है हमारा फोबिया, जिसके अंदर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज रहते हैं। मूड डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर की साइट कौन सी होती है, लंबर पंक्चर हम कब करते हैं, कौन सी कंडीशंस के अंदर नहीं करना चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग रूट होते हैं O2 को एडमिनिस्टर करने के, वो सारा इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा हमारा PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। अलग अलग टाइप्स का PPH होता है, उसके कोजेस अलग अलग होते हैं और उसको मैनेजमेंट भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसके कंपोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा एनिमा। एनिमा के टाइप्स, यूजेस एंड अमाउंट कितना एडमिनिस्टर करना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर रहेगा हमारे बॉन्ड डिसऑर्डर, जिसके अंदर की ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, आर्थराइटिस और फ्रैक्चर रहता है। इस तरह से हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे GMCH अपकमिंग एग्जाम के लिए नर्सिंग ऑफिसर के, वो हमने देखे हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।